पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। आज आपका जो चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल, नियम, पहचान क्या होती है, ठीक है ना। तब उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। और देखिए मैंने आपको टेंस भी बता दिया है, पढ़ा दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका, चुकी, चुके के बाद था, थे, थी दिया रहता है, या लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द दिए रहते हैं। तो इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जब इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं पीवी में, तो पीवी में जो सहायक क्रिया होती है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, हैड भी, ठीक। एक्टिव वॉइस में हैड लगता है और पैसिव वॉइस में क्या लगता है, हैड भी लगता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब का फॉर्म लगता है वो क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही रहेगा और एक्टिव वॉइस में भी क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम, ठीक है, और पहचान। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अनुवाद यानी एग्जाम्पल को लेकर बारी बारी से आपको हम समझाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को लेते हैं। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ही had written a letter। तो he had written a letter, वह एक पत्र लिख चुका था, वह एक पत्र लिख चुका था। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। नए ऑब्जेक्ट्स पहले हम क्या लगा देते हैं, भाई का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी ए लेटर। मैंने आपको ये भी बताया है कि इस टेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है वो हैड प्रयोग होती है, ठीक है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय, ही का क्या होता है, हिम, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक और एग्जांपल दे देते हैं, You had played the cricket। You had played the cricket। जब इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, दी क्रिकेट had been played by
यू का क्या होगा, यू होगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको अफर्मेटिव यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया है कि इसमें भूतकाल में ही दो कार्यों का वर्णन किया जाता है, और जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट के नियम से करते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसका हम पास्ट इंडिफिनिट के रूल से करते हैं। तो वही चीज पहला हम एक एग्जांपल और देकर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल है, क्या है, आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, उसके बाद बिफोर, ही केम, यानी आई हैड ए लेटर बिफोर ही केम। इसका मतलब हो जाएगा उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था, यानी उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। तो ये आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। जब इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए लेटर हैड बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिटेन, फिर क्या हो जाएगा, बाई, आई का क्या होता है, मी, उसके बाद जो चीज बचा है यानी बिफोर के बाद जो चीज जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। परिवर्तन हम केवल इतने तक करते हैं, बिफोर के बाद जो भी चीज रहता है उसको वैसे लिख देते हैं, बिफोर ही केम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इस तरीके से ट्रांसलेशन दिए जाएंगे, एक्टिव वॉइस दिए जाएंगे, तो आप आसानी से उनका पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो देखिए यही चीज, ये जो है आपका, इसमें दो कार्यों का वर्णन हुआ है। तो जो बिफोर होता है, बिफोर के बाद जितने भी वाक्य दिए रहते हैं वो आपकी ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। तो जैसे यही है, आई हैड रिटन ए लेटर बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी बिफोर ही कम। तो इस तरीके से क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। अब हम देखते हैं अगला जो है निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। पहला नंबर, जैसे आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तो आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा चुका था। तो ये चीज है आपका। अब इसका जब हम परिवर्तन करेंगे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टू मार्केट हैड नॉट बीन गॉन बाई, आई का क्या होगा, इस तरीके से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दे हैड नॉट
रेड स्टोरीज, यानी वे कहानियां नहीं पढ़ चुके थे। तो इसका जब हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में, सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्टोरीज हैड नॉट बीन रेड, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग जो होती है वही होती है, रेड बाई, दे का क्या होता है, दे। तो ये क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। अब इसमें हम देख ले, एक कलमाद और आपको करा दे रहे हैं, जिसमें यानी दो कार्यों का वर्णन होता है, तो उसका हम निगेटिव आपको बता दे रहे हैं। जैसे ही हैड नॉट, क्या है, ही हैड नॉट सोल्ड, ही हैड नॉट सोल्ड द बुक्स बिफोर, he had not sold the books before the examination ended, before the examination ended। तो अब देखिए ये इसमें दो कार्यों का वर्णन हुआ है। तो अब इसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाता है, the books had not been sold by, ही का क्या होता है, him before the examination ended। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए आपका पहला क्या था, आई हैड नॉट गन टू मार्केट, टू मार्केट हैड नॉट बीन गन बाई मी। सेकंड नंबर था दे हैड नॉट रीड स्टोरीज, तो स्टोरीज हैड नॉट बीन रेड बाई देम। तो इस जो तीसरा नंबर है इसमें आपका दो कार्यों का वर्णन है। तो ही हैड नॉट सोल्ड द बुक्स बिफोर द एग्जामिनेशन एंडेड। तो बिफोर के बाद जितने भी आपके वाक्य दिए रहते हैं या जितने भी वर्ड्स दिए रहते हैं उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो द बुक्स हैड नॉट बीन सोल्ड बाय हिम बिफोर द एग्जामिनेशन एंडेड। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरीके से ट्रांसलेशन दिए जाएंगे, एक्टिव वॉइस दिए जाएंगे, तो आप आसानी से उनका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको इन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कहीं आपको समस्या है या समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।